मूवी की कहानी की शुरुआत होती है एक खास बारिश वाली रात से और एक आदमी अपनी पिकअप में बैठा नजर आता है। वो साफ तौर पर परेशान लग रहा है। पहले वो अपनी शादी की अंगूठी उतार कर दूर फेंक देता है, एक माचिस जलाता है और फिर एक गैस कैनिस्टर और हथौड़े के साथ गाड़ी से बाहर निकलता है। घर के दरवाजे तोड़कर वो अंदर घुस जाता है और अंदर रहने वालों को होशियार कर देता है जो उसकी तरफ भागते हैं, मगर वो उन्हें बेरहमी से गिरा देता है। फिर वो हर जगह पेट्रोल छिड़क कर घर को आग लगा देता है। जैसे ही वो गाड़ी चला कर निकलता है, घर धमाके से उड़ जाता है। रेचल सोफा पर सो रही होती है जब उसका वकील और बेहतरीन दोस्त एंडी उसे जगाता है। वो बताता है कि उसका जल्दी होने वाला एक्स हस्बैंड उसका घर लेना चाहता है और उन्हें इसका ऐतराज दाखिल करना चाहिए। रेचल बात को छोटा करती है जब उसका बेटा अंदर आता है और कहता है कि उसे जल्दी तैयार होना चाहिए वरना वो लेट हो जाएंगे। उसका बेटा काइल डाइनिंग रूम में अपने अंकल फ्रेड के साथ होता है जो अपनी बुजुर्ग माँ से बात कर रहा होता है। पहले वाले तशद्दुद भरे हमले का जिक्र न्यूज पर हो रहा होता है जिसमें बताया जाता है कि हमला करने वाला वो औरत का एक्स हस्बैंड था जो नशे और तशद्दुद की आदत रखता था। फ्रेड और काइल बात कर रहे होते हैं जब रेचल अपनी कैंडी केन सीजर्स ढूंढ रही होती है। फ्रेड की गर्लफ्रेंड भी टेबल पर आती है और वो अपने फाइनेंशियल मसाइल पर बात करते हैं, खासकर अपनी माँ के नर्सिंग होम के खर्चे पर। रेचल फिर काइल के साथ निकलती है और वो अपनी पुरानी और खस्ता गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं और फ्रीवे लेने पर बहस करते हैं। माँ फैसला करती है कि वो फ्रीवे से ही जाएगी, हालांकि बेटा मना करता है और कहता है कि वो लेट हो जाएंगे। जब वो गाड़ी चला रही होती है, उसके हस्बैंड का कॉल आता है। बेटा फोन उठाता है और अपने वालिद से बात करने पर खुश होता है, मगर फौरन ही मायूस हो जाता है जब उसका बाप उनका गेम देखने का प्लान कैंसिल कर देता है। माँ उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है, मगर मसला और बढ़ जाता है जब फ्रीवे पर भी ट्रैफिक जैम लग जाता है। उस वक्त रेचल को एक और कॉल आता है, इस बार एक क्लाइंट का। जब वो झूठ बोलकर बात टालने की कोशिश करती है, मगर क्लाइंट समझ जाता है कि वो फिर लेट हो रही है, तो रेचल को नौकरी से निकाल दिया जाता है। बेटा थोड़ा मजाक करके उसका मूड बेहतर करने की कोशिश करता है और फिर मशवरा देता है कि वो अगली एग्जिट से निकलकर सर्विस स्ट्रीट्स का रास्ता ले। जब वो फ्रीवे से निकलते हैं, एक रेड लाइट पर रुकते हैं और एक ग्रे पिकअप के पीछे खड़े होते हैं। जब सिग्नल ग्रीन होता है और पिकअप नहीं हिलता, रेचल बार बार हॉर्न बजाती है और फिर उसको क्रॉस करके आगे निकल जाती है। अगली लाइट पर वो पिकअप उनके पास आकर रुकता है। वो वही आदमी होता है जो घर को आग लगाने वाला था। वो उनसे कहता है कि अपनी विंडोज नीचे करें और काइल ऐसा कर भी देता है। रेचल और उस आदमी के दरमियान अजीब सी बातचीत होती है। वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है और फिर माफी मांगता है, लेकिन उम्मीद करता है कि रेचल भी माफी मांगे। जब वो ऐसा नहीं करती और उल्टा उसकी बात का जवाब देती है, तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और धमकी देता है कि अब वो समझेगी कि असल में बुरा दिन कैसा होता है। काइल डर जाता है और माँ से कहता है कि वो निकल जाएं। वो आदमी उनका पीछा करने लगता है और 2 दफा उनकी गाड़ी का रास्ता काट लेता है, मगर रेचल किसी तरह दूसरा रास्ता लेकर काइल को बहुत लेट सही मगर स्कूल पहुँचा देती है। रेचल एंडी को कॉल करती है और उसे कहती है कि 20 मिनट में ब्रेकफास्ट के लिए मिले। वादा करती है कि वो लेट नहीं होगी, हालांकि उसकी गाड़ी का पेट्रोल भी कम है। वो एक पेट्रोल पंप पर रुकती है, पंप सेट करती है और अंदर जाकर कुछ और चीजें लेने लगती है। जब वो कैशियर के पास पेमेंट करने जाती है, तो देखती है कि वही ग्रे पिकअप उसकी गाड़ी के पीछे खड़ी है। परेशान होकर वो कैशियर और एक लाइन में खड़े आदमी को बताती है कि वो आदमी उसका पीछा कर रहा है। एक झगड़े के बाद वो आदमी कहता है कि वो उसे बाहर तक छोड़ देगा और पिकअप का नंबर नोट कर लेगा। रेचल टैंक फुल करती है और गाड़ी में बैठ जाती है। वो आदमी उसे पिकअप का नंबर बताता है और फिर वहीं रुककर उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है। अचानक वो आदमी अपनी पिकअप उस पर चढ़ा देता है, उसे रास्ते पर गिरा देता है, जिसे एक दूसरी गाड़ी कुचल देती है। पिकअप वाला आदमी बिना रुके रेचल का पीछा करता रहता है। रेचल उसे रास्ते में छुपाने की कोशिश करती है, मगर फिर से ट्रैफिक जाम में फंस जाती है और वो आदमी उसके बिल्कुल पीछे होता है। वो बार बार रेचल की गाड़ी को टकराता है, मगर कोई भी मदद नहीं करता। जब वो दोबारा ड्राइव करने लगती है, तो उसे अपना फोन नहीं मिलता। उसी वक्त वो आदमी उसके साथ पैरेलल आता है और उसका फोन दिखाता है,
जो अब उसके पास होता है। रेचल घबरा कर तेज भागती है। रास्ते में एक एक्सीडेंट होने की वजह बनती है और एक औरत को टकराने से मुश्किल से बचा लेती है। सोचती है कि अब वो उस आदमी से जान छुड़ा चुकी है, तो एक पार्किंग लॉट में रुकती है ताकि छुप सके और अपना होश संभाल सके। दूसरी तरफ एंडी एक डायना में रेचल का इंतजार कर रहा होता है। वो बार बार कॉल करता है मगर सिर्फ वॉइसमेल सुनता है। इतने में वो ग्रे पिकअप वाला आदमी डायना में अंदर आता है और सीधा एंडी के पास जाकर बैठ जाता है। वो एंडी से झूठ बोलता है कि वो रेचल का पुराना दोस्त है, फिर उसके साथ कैजुअल बातचीत करने लगता है। वो दोनों रोड रेज के डर और रेचल के तलाक के बारे में बात करते हैं। वो आदमी उसके एक्स हस्बैंड का साथ देता है, जिस वजह से एंडी बेचैन महसूस करता है। तभी वो आदमी झूठ बोलता है और कहता है कि वो रेचल से अभी बात करवा सकता है। एंडी कहता है कि वो ट्राई करे और अपना फोन उसे दे देता है। दूसरी तरफ पार्किंग लॉट में रेचल अपनी टैबलेट ढूंढ रही होती है जब अचानक एक फोन बजता है। वो फोन उठाती है, हालांकि वो उसका अपना फोन नहीं होता। उस वक्त वो आदमी एंडी को रेचल से मिलाने का कहकर कॉल कनेक्ट करता है। एंडी रेचल से कहता है कि वो एक पुराने दोस्त के साथ डायना में उसका इंतजार कर रहा है। रेचल हैरान होती है और कहती है कि वो ऐसे किसी भी आदमी को नहीं जानती। एंडी जैसे ही उस आदमी का नाम लेता है, रेचल समझ जाती है और उसे साइको कहना शुरू कर देती है। उस पर जो कुछ गुजरा वो सब बताने लगती है। वो आदमी रेचल से कहता है कि उसे सच में उसके सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। ये सुनकर एंडी को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है और वो अपना फोन वापस मांगता है। इसी वक्त वो आदमी गुस्से में एंडी के मुंह पर एक कप मार देता है, जिससे उसकी नाक टूट जाती है। डायना के लोग इससे परेशान होते हैं मगर कोई मदद नहीं करता। फिर वो आदमी एंडी का सिर जोर से टेबल पर पटक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो रेचल को स्पीकर पर डालकर उससे बात करना जारी रखता है। वो पूछता है कि एंडी सिर्फ उसका लॉयर और दोस्त है या फिर वो अपने हस्बैंड से बेवफाई कर रही है, जैसे उसकी अपनी बीवी ने उसके साथ की थी। वो रेचल से कहता है कि एंडी से अपनी आखिरी बात कह लो और फिर उसे गला दबाकर मारने लगता है। आखिर में सब डायनर्स सिर्फ वीडियो बना रहे होते हैं मगर कोई भी बीच में नहीं आता। फिर वो आदमी छुरी निकालकर एंडी को छोड़ देता है और बिना किसी रोक टोक के डायना से बाहर निकल जाता है। वो रेचल को बताता है कि एंडी मर चुका है। रेचल उससे माफी मांगती है और गुजारिश करती है मगर वो आदमी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और तेज रफ्तारी से चला जाता है। फिर वो आदमी रेचल को उसी के फोन से कॉल करता है और उसके तमाम मैसेजेस सुनाने लगता है, जिनमें एक उसके बेटे के स्कूल का भी होता है। वो आदमी उसके साथ खेलने लगता है और उससे पूछता है कि वो अगला कत्ल किसके नाम करे। जब रेचल इनकार करती है तो वो उसके सारे पैसे उसके हस्बैंड को भेज देता है और धमकी देता है कि वो उसकी माँ के पीछे जाएगा और उसका घर जला देगा। रेचल अपना नाम देने का फैसला करती है मगर वो आदमी मना कर देता है और दूसरा नाम मांगता है। रेचल उस क्लाइंट का नाम देती है जिसने उसको जॉब से निकाल दिया था। फिर वो आदमी कॉल काट देता है और रेचल फौरन पुलिस को कॉल करती है। पुलिस उसके क्लाइंट के घर पर पहुंचती है मगर वो आदमी वहाँ नहीं होता। दूसरी तरफ घर में फ्रेड न्यूज देख रहा होता है जिसमें डायना में होने वाले वाकयात दिखाए जा रहे होते हैं। अचानक उसे दूसरे कमरे से अजीब सी आवाज सुनाई देती है मगर उसकी गर्लफ्रेंड जवाब नहीं देती। जब वो उसको देखने जाता है तो रास्ते में देखता है कि एक पिकअप उसके घर के सामने पार्क हो चुकी है। आवाजें बढ़ रही होती हैं और वो छुरी हाथ में लेकर अंदर जाता है। तभी वो आदमी सामने आता है जो उसकी बुरी तरह से पिटी हुई गर्लफ्रेंड को पकड़े होता है और उससे रेचल के साथ होने वाले वाकयात बताता है। वो कहता है कि उसे लगता है कि उसकी कोई अहमियत नहीं है और जो कुछ बचा है वो सिर्फ तशद्दुद और इंतकाम है। फिर वो फ्रेड की गर्लफ्रेंड को कत्ल कर देता है और रेचल को एक तस्वीर भेजता है जिसमें वो उसके भाई के साथ होता है। फिर वो रेचल को कॉल करता है और वो उसे बताती है कि उसने पुलिस को बुला लिया है मगर उस आदमी को पहले से पता होता है। वो रेचल के फोन का ट्रैकर चेक करता है और देखता है कि वो काइल के स्कूल के सामने है। वो उसे कहता है कि उसके पास सिर्फ 3 मिनट है अपने बेटे को लेने और वहाँ से निकलने के लिए, वरना वो फ्रेड को मार देगा। वो फ्रेड को मजबूर करता है कि वो एक लेटर लिखे जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का जिम्मेदार रेचल को ठहराए। साथ ही वो उस पर पेट्रोल डालने लगता है। दूसरी तरफ रेचल फौरन अपने बेटे को स्कूल से निकालती है। जब वो गाड़ी चला रही होती है तो वो उस आदमी को कॉल करती है और कहती है कि वो काइल है। वो आदमी कहता है कि काइल को स्पीकर पर रखो वरना वो उसके भाई को आग लगा देगा।
वो फ्रेड से जोर जबरदस्ती वो लेटर पढ़वाता है जिसमें लिखा होता है कि रेचल हर चीज की जिम्मेदार है और अब वो दोबारा सूरज नहीं देख सकेगा। अचानक एक पुलिस ऑफिसर घर में दाखिल होता है और वो आदमी फ्रेड के पीछे छुप जाता है। फिर वो फ्रेड को आग लगा देता है और भागता है, मगर पुलिस उसके कंधे पर गोली मार देती है। रेचल सब कुछ फोन पर सुन रही होती है। वो गाड़ी रोककर टूट जाती है, जबकि काइल उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। फिर अचानक फोन दोबारा बजने लगता है। वो आदमी रेचल को कॉल करके बताता है कि फ्रेड मर चुका है। फिर वो काइल को धमकी देता है, मगर इस दफा रेचल भी उसे धमकी देती है। वो उसकी बकवास से तंग आ चुकी होती है और गुस्से में अपना फोन तोड़ देती है। रेचल और काइल फौरन गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एहसास होता है कि शायद वो आदमी उनका ताक़ुब रेचल के टैबलेट के जरिए कर रहा है। काइल टैबलेट ढूंढता है और देखता है कि वो उसके सीट के नीचे चिपका हुआ है। वो उसे खिड़की से बाहर फेंकना चाहता है, मगर रेचल को एक और बेहतर आइडिया आता है। वो सोचती है कि जैसे उस आदमी ने उन्हें ट्रैक किया, वैसे ही वो भी उसे ट्रैक कर सकती है। काइल टैबलेट चेक करता है और देखता है कि वो आदमी बिल्कुल उनके सामने है। उसने रेचल के पड़ोसी की वैन चुरा ली है। आगे एक पुलिस कार भी होती है, तो रेचल काइल से कहती है कि अपनी सीट बेल्ट पहन लो। वो वैन के साथ साइड पर आती है ताकि सीधा पुलिस कार तक जा सके। काइल पुलिस वालों का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, मगर उस आदमी को समझ आ जाता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो फौरन पुलिस कार को टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। वो आदमी अब भी उनका पीछा कर रहा होता है और तेजी से उनके करीब आ रहा होता है। काइल पुलिस को टैबलेट से कॉल करता है, मगर पुलिस कहती है कि फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकते। फिर टैबलेट की बैटरी भी खत्म हो जाती है और अब वो दोनों अकेले रह जाते हैं। रेचल फैसला करती है कि वो अपनी माँ के घर जाएगी, क्योंकि वहाँ का एरिया इतना मुश्किल है कि शायद वो आदमी थोड़ा स्लो हो जाए। वो अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज करती है और वो आदमी भी पीछे लगा रहता है। रास्ते में कई हादसे होते हैं, लेकिन रेचल एक चाल चलकर उसे धोखा देने में कामयाब हो जाती है। उसे कुछ वक्त मिलता है ताकि वो माँ के घर तक पहुँच सके और काइल को अंदर भेज सके। जब काइल अंदर जाता है तो फौरन घर का पैनिक बटन दबा देता है और एक फ्लैशलाइट लेकर ऊपर एक छुपे हुए कंपार्टमेंट में छुप जाता है। इस दौरान वो आदमी मोहल्ले में घूम रहा होता है। उन्हें ढूंढने के लिए वो आदमी रेचल की गाड़ी देख लेता है और रुककर अपनी दवाइयाँ लेने लगता है ताकि खुद को संभाल सके। अचानक रेचल एक और गाड़ी से उसे जोर से टक्कर मार देती है। वो उसकी गाड़ी के पास जाती है, मगर वो आदमी उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और उसे दबा लेता है। वो कहता है कि रेचल हमेशा उसे याद रखेगी और सोचती रहेगी कि अपने बेटे को बचाने के लिए और क्या कर सकती थी। रेचल को नीचे गिराकर वो घर के अंदर काइल के पीछे चला जाता है। वो अपनी आवाज बदल कर कहता है कि वो पुलिस है, मगर काइल चुप रहता है। फिर एक छोटी सी आवाज होती है जिससे उस आदमी को अंदाजा हो जाता है कि वो कहाँ है। रेचल छुपने वाली जगह पर आ जाती है, मगर वो आदमी भी वहाँ पहुँच जाता है। फिर एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। वो बार बार काइल पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर रेचल उसे हर बार रोक लेती है और लगातार उस पर हमला करती रहती है ताकि वो उसके बेटे तक न पहुँच सके। आखिरकार वो रेचल को जोर से गिरा देता है और काइल का गला दबा देता है, मगर रेचल को एक कैंडी केन वाली कैंची मिल जाती है और वो उस आदमी को घुसा देती है। ये आखिरी वार होता है। वो आदमी मर जाता है। पुलिस आखिर घर पहुंच जाती है। एक पुलिस ऑफिसर जो फ्रेड से मिला था, वो रेचल और काइल के पास आता है और बताता है कि फ्रेड अब भी जिंदा है। रेचल और काइल फौरन हॉस्पिटल जाने के लिए निकलते हैं और इस बार वो ये यकीनी बना लेते हैं कि रास्ते में किसी को गुस्सा न दिलाएं, और यही मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।